हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ने वाले में दोस्त प्रश्नावली 4 पॉइंट डी के आपके 13, 14, 20, 21 और 22 नंबर क्वेश्चन को करने वाले हैं मेरे दोस्त। क्योंकि देखिए ये जो पांचों प्रश्न है एक दूसरे के ऊपर बेस्ड है, इसलिए मैंने सोचा इन पांचों को एक ही वीडियो में मैं बता देता हूँ। ठीक है, अब देखिए 13वें प्रश्न को हमने नोट किया है मेरे दोस्त। क्या कहा रहा है कि यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस का के माइनस वन ब्रैकेट में इंटू एक्स माइनस वन बराबर जीरो के मूल समान हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे दोस्त, इस प्रश्न को करने के लिए आपको जो पिछली वीडियो थी उसको देखनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि वहां पर मैंने मेरे दोस्त आप लोग को बताया था कि मूल कैसे समान होते हैं और कब समान होते हैं। ठीक है, उसके बारे में बहुत अच्छे से बताया था कि कब मूल भिन्न होते हैं, वास्तविक कब होते हैं, कब समान होते हैं, कब काल्पनिक होते हैं। इसके बारे में पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ मेरे दोस्त, जिस प्रश्न में जैसा उपयोग हो रहा है वैसा बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका सबसे पहले जो समीकरण है उसको लिखिए, के एक्स स्क्वायर प्लस का के माइनस का वन इंटू एक्स माइनस वन बराबर जीरो। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो ये यहाँ पर के माइनस वन जो है ना, यह एक्स का गुणांक है, इतना समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे मेरे दोस्त, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से कर देंगे। ठीक है, तुलना क्या कर देंगे, तुलना करने पर जब तुलना करेंगे मेरे दोस्त तो ए बराबर हो जाएगा के, क्योंकि यहाँ पर देखिए ए एक्स स्क्वायर के आगे ए है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे के है। ठीक है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स के आगे बी है, यहाँ पर एक्स के आगे है के माइनस का वन। ठीक है, और सी बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त माइनस का वन। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए मेरे दोस्त हम क्या करने वाले हैं, सिंपली विविक्तर निकालेंगे। विविक्तर आपको पता होना चाहिए, विविक्तर के ही सारे तो यहाँ पर प्रश्न ये होंगे सब। ठीक है, विविक्तर में या फिर काले में दो समान मूल हैं तब क्या होता है, तब होता है बी स्क्वायर माइनस चार ए सी की जो वैल्यू है ना वो जीरो के बराबर होनी चाहिए। क्या मेरे दोस्त, कि बी स्क्वायर माइनस चार ए सी की जो वैल्यू है जीरो के बराबर होती है, मूल जब समान हो तब। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे होता है। पिछले वीडियो में डिस्कस किया था भैया, जाकर देख लो आप लोग। तो बी स्क्वायर यानी कि बी की वैल्यू यहाँ पर है के माइनस का वन। ठीक है, इसको स्क्वायर कर लीजिए, माइनस चार आगुड़े ए की वैल्यू के है तो के में, तो सी की वैल्यू माइनस का वन है तो माइनस का वन। आपने फार्मूला पर रखा होगा मेरे दोस्त ए माइनस बी के होल स्क्वायर का क्या होता है आपका, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यही तो होता है। यानी कि मेरे दोस्त यहाँ पर हो जाएगा इसकी के माइनस वन का स्क्वायर बराबर के स्क्वायर प्लस का वन का स्क्वायर माइनस का टू के इंटू वन। ठीक है, ऐसा ही होगा ना, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो टू के ही आ जाएगा, क्योंकि देखिए टू ए भी हो रहा है ना, तो दो गुणे के गुणे वन, वन का गुणा किसी भी नंबर में कराएंगे तो वही नंबर प्राप्त होता है, ये आपको पता होगा। और यहाँ पर ए भी है तो क्योंकि यहाँ पर ए और बी था, यहाँ पर के और वन था जिसकी वजह से टू के आया। इसका इसमें गुणा कराएंगे तो फोर चार के हो जाएगा, और माइनस वन का गुणा जब इसमें होगा इस चार के में तो हो जाएगा प्लस के साथ चार के, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे दोस्त, माइनस और माइनस का गुणा हो जा रहा है। अब देखिए के स्क्वायर बराबर जीरो है ये भैया, इसको मत भूलिएगा आप लोग। ठीक है, के स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर यानी कि वन, और यहाँ पर एक घटेगा तो प्लस का दो के हो जाएगा बराबर जीरो। अब क्या कीजिए मेरे दोस्त, के स्क्वायर प्लस का दो के प्लस वन बराबर जीरो। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर लॉजिक लगाना है, यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोग को ये द्विघात समीकरण जैसा कुछ, क्योंकि के मानते हैं कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, जो गुणनखंड करना हमने पढ़ा है, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को सोल्व करना, उसका उपयोग कर लेते हैं। उसके सारे जल्दी से मैं इसको सोल्व कर देता हूँ। तो गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण सोल्व करने के लिए हमने पढ़ा था कि इस बीच वाले को ऐसे दो भागों में बांटना है कि गुणा करने पर यहाँ पर यह वाला नंबर आ जाए और जोड़ी घटाने पर यही आ जाए, यानी कि प्लस का अगर के कर लें या प्लस का के कर लेंगे तो प्लस वन बराबर जीरो। कैसे मेरे दोस्त हो रहा है समझिए ध्यान से। गुणा करने पर मैंने बताया कि जहाँ पर ये जो नंबर है ये आ जाए यानी कि वन, और जब जोड़ें या फिर घटाएं मेरे दोस्त तो यहाँ पर जो दो नंबर है वही आ जाए, यानी कि प्लस का दो लाना था। ठीक है, अगर एक का गुणा एक में कराएंगे तो एक ही होगा, वन प्लस वन कर देंगे मेरे दोस्त तो दो हो जाएगा। तो इसलिए के प्लस के लिखा, जोड़ेंगे तो दो के बराबर होगा, और के को भूल जाइए, एक का एक में गुणा होता है तो एक हो जाएगा, दो दो का पेयर बनाएंगे। यहाँ पर के कॉमन है पहले वाले में, तो यहाँ से जब के कॉमन लेंगे तो के प्लस का वन हो जाएगा। अब प्लस वन यहाँ पर कॉमन है तो यहाँ पर हो जाएगा के प्लस वन। जहाँ पर भी कुछ भी कॉमन ना दिखे सिंपली वहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, वन कॉमन ले लेते हैं बराबर जीरो। मेरे दोस्त यहाँ पर देखोगे तो के प्लस का वन बराबर जीरो,
एक मिनट रुकिए। हाँ, के प्लस का 1 फिर पुनः कॉमन हमने लिया तो यहाँ पर हो जाएगा के प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर तुलना कराएंगे तो के बराबर आ जाएगा एक बार -1, फिर से के बराबर आ जाएगा -1। ठीक है, एक ही बार वैसे नोट करते हैं के बराबर -1। ठीक है ना। अब देखिए मेरे दोस्त जो अगला प्रश्न है, जिन भाइयों को इसमें नहीं समझ में आया अगला देखेंगे। अगला क्या कह रहा है, यदि समीकरण 2x² + kx + 3 = 0 के मूल बराबर हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी कहे मूल बराबर या फिर मूल समान, दोनों बात एक ही होती है। ठीक है, दोनों बात एक ही है, नहीं कि कुछ अलग है। ठीक है ना। तो मैं इसको ना बताकर मेरे दोस्त इसको बता देता हूँ, या आप कर सकते हो, क्योंकि देखिए 2x² + kx + 3 = 0 है ना। सिंपली आप ax² + bx + c = 0 से तुलना कराइए, a b और c का मान निकालिए, ऐसे रख लीजिए। ठीक है, यह थोड़ा सा अलग दिया इसीलिए मैं इसको सोल्व कर दे रहा हूँ। क्या है आपका k x ब्रैकेट में x - 2 प्लस का 6 = 0, क्योंकि यहाँ पर ये आपका द्विघात समीकरण नहीं दिखेगा, लेकिन है कैसे मेरे दोस्त। तो के एक्स का गुणा जब इसमें होगा तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर के एक्स का गुणा -2 में होगा तो -2 के एक्स हो जाएगा प्लस का 6 = 0। अब दिख रहा होगा ये भी द्विघात समीकरण। तो इसको मैं पूरा सोल्व कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे भाइयों को मन में डाउट्स होगा इस प्रश्न में। ठीक है, लेकिन आपका यह सीखें फिर यह सीख लेंगे तो यह आप खुद से भी कर सकते हो। बीच वाला जो है अभी नहीं करना है, वीडियो के बाद में तो करनी है ना। तो ax² प्लस का bx प्लस c = 0 से जब मेरे दोस्त तुलना करेंगे, क्या कर देंगे, तुलना करेंगे, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। तो a बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त के, b बराबर आ जाएगा -2 के, और c बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त 6। ठीक है, अब देखिए विविक्तर आपको पता होना चाहिए, या फिर कह लें मेरे दोस्त जब मूल बराबर हैं तब, मूल समान कह लें, बराबर बोल रहा है तो बराबर लिख लीजिए, बराबर है तब क्या होता है, तो b² - 4ac की जो वैल्यू है 0 के बराबर होती है। ठीक है, b का मान यहाँ पर दिया है -2 के, इसका कर लेंगे स्क्वायर मेरे दोस्त। ठीक है, -4 गुणे a की वैल्यू k है तो k मेरे दोस्त, c की वैल्यू b है तो 6 है, सॉरी 6 है तो 6 = 0। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे दोस्त -2k × -2k, माइनस गुणा होगा तो +2 दूना 4, और k का k में गुणा होगा तो k², यानी कि 4k² प्लस वाले को प्लस नहीं लिखते हैं। ठीक है, कहने का मतलब इतना है। अब माइनस का होगा तो -24k = 0 मेरे दोस्त। k कॉमन है, साथ में 4 कॉमन है, यानी कि 4k कॉमन है मेरे दोस्त। तो हो जाएगा आपका, जब 4k कॉमन लोगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ k, क्योंकि 4 भी बाहर चला गया, और k से एक k बाहर चला गया, जिसकी वजह से k बचा। -4 × 6 = 24, k तो बाहर ही चला गया, बराबर 0। अब देखिए एक इसको हम लोग क्या करते हैं ना, 4k को तुलना कर देते हैं 0 से, तो k बराबर आ जाएगा आपका 0, क्योंकि ये जो 4 था वो नीचे चला आया और 0 में सम्मिलित हो गया। ठीक है, क्योंकि k से 0 में गुणा करें या भाग करें 0 ही प्राप्त होता है, इतना आपको पता होगा। अब k - 6 बराबर अगर 0 करेंगे तो इसको ट्रांसफर करेंगे तो k बराबर 6 आ जाएगा। ये अभी हमारा हो गया। ये आपका 20 नंबर प्रश्न था। आई होप लोग को ये दोनों प्रश्न समझ में आए होंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें मेरे दोस्त 2 प्रश्न और बचे हैं जो इस वीडियो में करने वाले, उनको भी मैं बता देता हूँ, नोट करता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। छोटी सी वीडियो होने वाली है, ठीक है ना। तो मैं इसको मिटाता हूँ, उन दोनों प्रश्नों को नोट करके मेरे दोस्त आप लोगों को मैं बताता हूँ। हाँ दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए हमने यहाँ पर 21वां और 22वां नंबर जो प्रश्न थे उनको नोट किए। ठीक है, 21 नंबर क्या कह रहा है, x² - 6x + 9 = 0 के मूलों की प्राकृत ज्ञात करना है। प्रश्न में क्या करना है, मूलों की प्राकृत ज्ञात करना है। x² - 6x + 9 = 0 है। तो सिंपली आपको क्या करना है मेरे दोस्त, ax² प्लस का bx प्लस c = 0 से क्या करना है मेरे दोस्त, तुलना करना है। तुलना करेंगे तो a बराबर आ जाएगा 1, b बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त 6 माइनस का, और c बराबर आ जाएगा 9। ठीक है ना, इतना आया। अब देखिए यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम लोग, रुक जाइए 1 मिनट। हाँ, विविक्तर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा मेरे दोस्त, विविक्तर, क्योंकि यहाँ पर हमसे पूछ रहा था मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से सीखा था। ठीक है, तो एक प्रश्न आ गया, मैं इसको कर लेता हूँ विविक्तर के सहारे। d = लिखते हैं b² - 4ac। ठीक है, यही आपका मेन हो जा रहा है अभी के लिए। तो b की वैल्यू देखिए मेरे दोस्त क्या है, -6, तो -6 का स्क्वायर, -4 गुणे a की वैल्यू 1 है तो 1 में, तो c की वैल्यू 9 है तो 9। -6 का गुणा मेरे दोस्त -6 में जब करते हैं तो माइनस माइनस प्लस होता है, 6 6 36, यानी कि 36 हो जाएगा, माइनस इसका इसमें गुणा होगा 4 और 9 को 36। तो यहाँ पर घटा देंगे मेरे दोस्त तो आपका आ जाएगा 0। d की वैल्यू आ गया मेरे दोस्त 0, अतः हम कह सकते हैं
चूँकि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू आ गया 0, अतः क्या होगा, समान वास्तविक, पहले लिखिए, वास्तविक समान मूल प्राप्त होंगे। ठीक है, ऐसा जब कंडीशन आता है कि डी की वैल्यू बराबर होती है 0 के, या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर होती है, तो ऐसा कंडीशन आता है कि जो विविक्तर होता है वो आपका अगर 0 के बराबर आ रहा है तो मूल जो है वास्तविक जो प्राप्त होंगे साथ में समान प्राप्त होंगे। अब देखिए मेरे दोस्त, इस वाले प्रश्न को मैं कर दूं कि आप लोग करोगे। क्या है प्रश्न मेरे दोस्त, तो 3x स्क्वायर माइनस का 12 के प्लस, सॉरी बार बार मिस्टेक हो रहा है, 12x प्लस का के बराबर 0, यही है। तुलना मैं डायरेक्टली करता हूँ तो a बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त 3, b बराबर आ जाएगा आपका माइनस का 12 और c बराबर आ जाएगा k। ठीक है, जैसे हम लोग तुलना कर रहे हैं इसको लिख कर आप लोग कर सकते हो, तो यही आएगा, इधर ध्यान रखिएगा। तो आपको जब मूल समान होते हैं तो क्या होता है, मूल बराबर है तब कंडीशन क्या है, आपको पता होना चाहिए भैया। कंडीशन ये होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बराबर होता है 0 के। बी की वैल्यू क्या है, माइनस का 12 है, तो 12 का स्क्वायर कर लीजिए आप लोग, माइनस 4 गुणे ए की वैल्यू 3 है तो 3 में, तो सी की वैल्यू के है तो के बराबर 0। माइनस 12 का स्क्वायर जब करोगे तो 144 होता है, करके देख लीजिएगा आप लोग। माइनस इसका इसमें गुणा होगा तो 4 3 12, यानी कि 12 के बराबर 0। इसको ट्रांसफर कर दीजिए उधर, माइनस का 12 के बराबर हो जाएगा माइनस का 144 मेरे दोस्त, तो के बराबर आ जाएगा माइनस का 144, बट क्योंकि यहाँ पर एक गुणे में इधर आकर भाग में कन्वर्ट हुआ तो 12 नीचे आ गया, 12 से माइनस से माइनस कैंसिल, 12 कम 12, 12 बार में कैंसिल होगा, तो एक्स बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त, सॉरी के बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त 12। ठीक है, ये अभी आपका हो गया, जल्दी से मैंने कुछ बता दिया रैंडम सा, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ मेरे दोस्त मैं इस वीडियो को एंड करूँगा। अभी इसमें बहुत सारे प्रश्न बचे हुए मेरे दोस्त, जो कि आने वाली वीडियो हम लोग कंप्लीट करेंगे। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है।